हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी हमारे किसान भाइयों के कमेंट आए कि हमें तीसरी सिंचाई कब करना चाहिए और उसके साथ में हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी एमओपी पोटास का करना चाहिए या यूरिया का करना चाहिए या कौन सी स्प्रे करना चाहिए जिससे अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सके। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने करीब 9 साल से सीखा है। वही एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ जिससे हमारे जो युवा किसान भाई हैं, उन तक सही और एक सटीक जानकारी पहुँच सके, वो अपनी गेहूं की फसल या कोई भी अन्य फसल कर रहे हो उससे अच्छा पैदावार ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छा पैदावार लेने वाले अपनी गेहूं की फसल से। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचते रहे और आप अपनी गेहूं की फसल या कोई भी अन्य खेती कर रहे हो उससे अच्छा पैदावार लेते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हमें तीसरा पानी कब देना चाहिए, तीसरी सिंचाई कब करना चाहिए और उसके साथ में कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अच्छा पैदावार ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। मैं इस चैनल पर करीब पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे हमारे किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी गेहूं की फसल है, काफ़ी अन्य फसलों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनसे जो भी हमें अच्छी बातें मिलती है वही मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई थी कि पहली सिंचाई हमें कितने दिनों के बाद करना चाहिए गेहूं की फसल में, और दूसरी सिंचाई अगर आप करने जा रहे हैं तो हमें कितने दिन के बाद करना चाहिए और उनके साथ में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से कि पहली सिंचाई जो हमारे किसान भाई करते हैं वो जमीन पर डिपेंड होता है दोस्तों। कहीं पे 21 दिन के बाद होती है, कहीं पे 25 दिन के बाद होती है, कहीं पे 30 दिन के बाद होती है। ये एक जमीन पर डिपेंड होता है, क्योंकि जैसी जमीन होती है उस हिसाब से हमें सिंचाई करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से करने लग जाएंगे दोस्तों तो अपनी गेहूं की फसल क्या कोई भी अन्य फसल कर रहे होंगे तो उससे पैदावार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जमीन को जो जरूरत है वही चीज हमें देना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए किसान भाइयों, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। दूसरी सिंचाई हमारे किसान भाई कहीं पे 40 दिन के बाद करते हैं, कहीं पे 45 दिन के बाद करते हैं, कहीं पे 50 दिन के बाद करते हैं। बस कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि जमीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जमीन की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर हम चीज़ों को देंगे, खाद को देंगे, पानी को देंगे, तो अपनी कोई भी फसल से हम अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो दूसरी सिंचाई हमारे काफ़ी किसान भी 45 दिन के बाद करते हैं। अगर मैं बताऊँ अपने इलाके में जो मेरा एरिया है वहाँ पर मैं 45 दिन के बाद दूसरी सिंचाई कर देता हूँ और उसके साथ में खाद जो भी देना होती है वो मैं दे देता हूँ। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि तीसरी सिंचाई हमें कब करना चाहिए और उसके साथ में हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हमारी उपज निकल कर के आए। काफी सारे हमारे किसान भाई इसके लिए ही काम करते हैं, जिससे हमारी जो दर है उसको अच्छा किस प्रकार से हम ले सकते हैं, किस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल अच्छा दर दे सकती है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो तीसरी सिंचाई हमारे काफी किसान भाई 70 दिन के बाद करते हैं, काफी किसान भाई 75 दिन के बाद करते हैं, काफी किसान भाई 80 दिन के बाद करते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरे एरिया में किसान भाई जो जमीन का सिचुएशन है, जो जमीन है उसमें मैं 75 दिन के बाद तीसरे पानी का प्रयोग करता हूँ। 75 दिन के बाद दोस्तों इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी तरफ चिकनी और काली मिट्टी है, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 75 दिन के बाद है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़मीन में चेक करना चाहते हैं कि हमें पानी की आवश्यकता है, हमारी ज़मीन को या हमारी गेहूं की फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं है, तो हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ये मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा। ये जो नॉर्मल सी बात है, काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूँगा। आपकी जो जमीन की फसल है उसमें आप जाइएगा और करीब 5 से 6 इंच या 4 से 5 इंच की मिट्टी खुरपी से या किसी फावड़े से खोदिएगा और उसका लड्डू बनाकर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप उस समय पर आप लड्डू बना के देखते हो और आपकी जमीन में लड्डू नहीं बन रहा है तो आपकी जमीन को पानी की आवश्यकता है। अगर लड्डू बनना है तो आप थोड़े दिन के बाद कर सकते हैं, 75 दिन के बाद, 80 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर लड्डू नहीं बनना है तो आपको सिंचाई कर देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें उसके साथ में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो लास्ट जो हमारी जो खाद है, लास्ट पानी है, उससे हम अच्छा पैदावार किस प्रकार ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट जो सिंचाई होती है और उसके साथ में जो हम उर्वरक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है हमारी गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि एंड टाइम पे अगर हम सही समय पर दे देंगे और सही चीज़ दे देंगे तो हमारी पैदावार अच्छी निकल करके आएगी। और एंड समय पर अगर आपने नहीं दिया तो हमारी वही पैदावार कहीं ना कहीं घट जाती है।
तो दोस्तों जब आप लास्ट सिंचाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, 70 से 75 दिन या 80 दिन में आप लास्ट सिंचाई कर दीजिएगा। और उसके साथ में काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं या फिर एनपीके 19-19 का प्रयोग करते हैं, या काफ़ी सारे ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको उस समय पर यूरिया का, किसी भी एनपीके 19-19 का या किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। आप लिख लीजिए इस बात को, अगर आप करते हैं तो आपके पैसे की, टाइम की बर्बादी है, लेकिन आपकी फसल में कोई भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो गेहूँ की वो फसल है, आपने देखा होगा जब हवाएं चलती है तो गिर जाती है। तो उसका ये रीज़न होता है क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी होती है, जिस वजह से हमारी गेहूँ की फसल गिर जाती है। इस समय पर आपको करना है दोस्तों, जो मैं पिछले कई 8 से 9 साल से करता चला आ रहा हूँ, तो वही आपको करना है। आपको एमओपी पोटास है उसका प्रयोग करना है। एमओपी पोटास 1 एकड़ में 25 किलोग्राम एमओपी पोटास लाइएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, ये काफ़ी हमारे किसान ये गलती करते हैं कि एमओपी पोटास को यूरिया के साथ में मिक्स कर देते हैं। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एमओपी पोटास का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बालू रेता जो कि आती है 25 किलोग्राम एमओपी पोटास या 30 किलोग्राम, आप अपनी ज़मीन के हिसाब से देख लें, उस हिसाब से आपको देना है। और उसके साथ में 20 से 25 ग्राम आपको बालू रेता लेना है और उसका प्रयोग कर देना है। अगर आप एमओपी पोटास का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस जगह पे एनपीके 0050 का प्रयोग करिएगा। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो में एनपीके 0050 के बारे में बात कर चुका हूँ और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि हमारी जो बाली होती है उसके साइज को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। देखा होगा आपने कि हमारी जो बाली होती है उसका साइज छोटा रह जाता है, उसमें दाना होता है, उसका दाना हल्का रह जाता है। क्योंकि इस समय पर हमारी परागण की क्रिया हो रही होती है, हमारे गेहूँ की जो फसल होती है वो गभोज अवस्था में होती है, और गभोज अवस्था एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। उस समय पर हमारी जो बाली होती है उसमें दूध बनना होता है। उस समय पर हम अब जो उसकी पूर्ति है, उसके जो खाना है उसको हम पूर्ति कर देंगे तो हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा हमारी पैदावार निकल करके आएगी। तो आपको एनपीके 0050 का स्प्रे कर देना है। अब मैं बात करूँ इसकी डोज की, मैं बहुत सारी वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको 1 किलोग्राम एनपीके 0050 लाना है और उसको करीब 140 से 145 या 50 लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर धूप होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप स्प्रे करो तो आप साफ पानी से करें। साफ पानी से करने से आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी जो तीसरी सिंचाई हो उसको करते हो, और उसके साथ में जो मैंने आपको उर्वरक बताए उनका प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छा पैदावार लेने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने बात करी थी कि तीसरी सिंचाई में कब करना चाहिए और उसके साथ में कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें युवा, हमारे जो किसान भाई काफ़ी जल्दी जिन्होंने स्टार्ट किया है किसानी करना, उन तक हमारी बातें पहुंच सके, वो अपनी गेहूं की फसल या कोई अन्य भी फसल कर रहे हो उससे अधिक मुनाफा ले सकते। तो